ओमकारेश्वर ग्राम बिलौरा में रेत का अवैध कारोबार रोकने के लिए खंडवा जिला प्रशासन भले ही दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रेत माफियाओं के आगे प्रशासन बेबस और लाचार नजर आ रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी, लेकिन रेत माफिया चकमा देकर भाग निकले। अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इन लोगों पर नहीं हो सकी है। चौंकाने वाला नजारा सामने आया है। मानदाता थाना के अंतर्गत नरसिंह कुंड से लेकर बिलौरा तक रेत माफिया नर्मदा नदी में पनडुब्बी मशीनें लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रेत निकालने के लिए पाइपलाइन भी डाल दी गई है। अनेक कश्तियों से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। एक दिन में लाखों रुपए की निकाली जा रही है रेत। पनडुब्बी यानी कि वो मशीन जिससे नदियों की तलहटी से अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर रेत निकाली जाती है। ऐसी पनडुब्बियां नर्मदा नदी में थापना एवं ग्राम बिलौरा के रेत के माफियाओं के द्वारा कई जगह लगा दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पनडुब्बी मशीन तैयार करने में 4 से 6 लाख रुपए की लागत आती है। पनडुब्बी में बड़े ट्रक का इंजन इस्तेमाल होता है। नदी की तलहटी से रेत खींचने 40 से 50 फीट प्लास्टिक पाइप डाला जाता है। इंजन के दूसरे सिरे पर रेत फेंकने के लिए सैकड़ों फीट लंबी पाइपलाइन लगाकर रेत घाट तक पहुंचाई जाती है। पाइपलाइन के नीचे लोहे की ड्रम को बांधा जाता है ताकि रेत के वजन से पाइपलाइन नदी में न डूबे। इंजन में हैवी पंखा लगाया जाता है जो पानी के तल से रेत खींचता है। रेत खींचने के लिए पनडुब्बी को नाव पर रखकर गहरे पानी में ले जाते हैं। यह मशीन से सुबह से शाम तक 10 से 12 हजार फीट रेत खींची जा सकती है। नर्मदा नदी में मशीनों से उत्खनन पर एनजीटी की है रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने नर्मदा नदी में रेत उत्खनन करने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन, पोकलेन, पनडुब्बी, बुलडोजर सभी पर रोक लगा रखी है। बिना पर्यावरणीय मंजूरी के रेत निकालना अवैध है। रोक के बावजूद एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम थापना बिलौरा क्षेत्र के रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम पनडुब्बी मशीनों से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में सरकार ने मशीनों से रेत उत्खनन पर रोक लगाई है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 में संशोधन की अधिसूचना में इसके प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों में नर्मदा नदी में मशीनों से रेत उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकेगा, जबकि नर्मदा नदी में अवैध खनन को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। नर्मदा नदी के लिए यह किए गए प्रावधान। रेत खनन के लिए जारी हुए नियमों में प्रावधान किया गया है। नर्मदा नदी में रेत उत्खनन के लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे नर्मदा नदी में जैव विविधता को बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों में मशीनों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। नियमों में यह भंडारण भी मशीन से करने की इजाजत नहीं दी गई है। नर्मदा के अलावा बाकी नदियों में मशीन से खनन की अनुमति होगी, हालांकि इसके लिए जरूरी अनुमतियां लेनी होती हैं। सिंधु अवैध उत्खनन करने वाले वेप माफियाओं को किसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ के स्थान अधिकारियों, शहीद खनिज अधिकारियों की मिली भगत के बगैर इस तरह मशीनों को लगा खनन नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों की जानकारी में है कुछ राजनीतिक दबाव, कुछ मिली भगत, खुलेआम अवैध खनन का गोरख धंधा चल रहा है। ग्राम पंचायत बिलौरा के प्रदीप शैलेंद्र ठाकुर, सोलंकी, गोवर्धन प्रजापति ने कलेक्टर सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर अब जन सुनवाई में आवेदन देने की बात कही है। अवैध रेत खनन किया जा रहा है, आवेदन भी दिया गया है तथा कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री को शिकायत कर अवैध रेत खनन बंद करने की मांग करते हुए अवैध रेत खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के लिए ओमकारेश्वर मानधाता से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।